नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की तरफ से स्पोर्ट कॉलेज में जो एडमिशन अप्लाई करने हैं, वो आपको कैसे करने हैं और किन-किन शर्तों को ध्यान में रखना है, यानी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं आवेदन से जुड़े हुए, वो कौन से हैं, पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। आपके सामने एक आदेश है, जो कि 21 मार्च को जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की तरफ से। इसमें आपको वेबसाइट भी मिलेगी स्पोर्ट्स कॉलेज lko.in। इस वेबसाइट पर जाकर भी इससे जुड़ा हुआ जो आवेदन है 2025-26 कक्षा 6, 7, 8 में प्रवेश का, वो कर सकते हैं इस वेबसाइट पर भी, स्पोर्ट्स कॉलेज lko.in पर भी। और कोई संपर्क करना हो मेल के थ्रू, तो मेल आईडी भी दी गई है यहाँ पर। कोई दूरभाष यानी कॉल करनी है, तो आपको नंबर्स भी दिए गए हैं, ठीक है? दूरभाष नंबर और मोबाइल नंबर भी। तो इन संपर्क सूत्र के माध्यम से अपनी समस्या, अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट कॉलेज सोसाइटी लखनऊ के अधीन संचालित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, तो यानी इस सोसाइटी के अंडर जो कॉलेज चल रहे हैं स्पोर्ट कॉलेज, जो पहला है गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और दूसरा है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई, यानी 3 स्पोर्ट कॉलेज हैं यहाँ पर, जिनमें सत्र 2025-26 में कुल 275 संभावित सीटों को भरे जाने हेतु, यानी 275 जो संभावित सीटें हैं उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 में प्रवेश हेतु। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आपको वेबसाइट मैंने अभी ऊपर जो बताई थी वही सेम है, स्पोर्ट्स कॉलेज lko.in, या फिर आप जा सकते हैं खेल साथी .in पोर्टल पर। तो 2 लिंक दिए गए हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज lko.in का और एक खेल साथी .in का। इन दोनों पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा कक्षा 6, 7, 8 में प्रवेश हेतु। और खेल साथी .in पर जब जाएंगे, तो आपको स्पोर्ट कॉलेज एडमिशन करके एक लिंक अलग मिलेगा, उसी पर जाकर आपको निर्धारित प्रारूप को भरकर और आवेदन शुल्क 200 रुपए जमा कर कर ये प्रक्रिया पूर्ण करनी है। देखिए आवेदन फॉर्म भरने में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है, वो देखिए यहाँ पर ब्लैक लेटर और अंडरलाइन में लिखा है कि आवेदन फॉर्म में यूडाइस पोर्टल द्वारा निर्गत अभ्यर्थी का पैन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। बिना पैन नंबर के आवेदन नहीं कर सकता। तो यानी पैन नंबर जनरेटेड होना चाहिए उस बच्चे का, जो भी आवेदन कर रहा है। और अभ्यर्थी की आयु की गणना जो होनी है, वो 1 अप्रैल 2025 को की जाएगी। यानी 1 अप्रैल 2025 तक वो अधिकतम सीमा जो है वो पूर्ण हो रहा होगा तो मान्य हो जाएगा। इसलिए इस तारीख को ध्यान में रखिएगा उम्र की गणना के पर्पज से। अभ्यर्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड का परीक्षण भी जो पैन नंबर आप देंगे उसी का प्रयोग करके यूडाइस पोर्टल पर सत्यापन किया जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप इस आवेदन को करेंगे और कहाँ से करेंगे मैंने बताया है। अब इसके आयु के बारे में और जानकारी जानते हैं। तो देखिए कक्षा 6 की जो उम्र है, वो आयु वर्ग 9 से 12 वर्ष रखा गया है। जन्म तिथि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 तक होनी चाहिए। कक्षा 7 के लिए 10 से 13 वर्ष की उम्र, 1/4/2012 से 31/3/2015 तक की जन्म तिथि। और कक्षा 8 के लिए 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक। और अंत में कक्षा 9 के लिए 12 से 15 वर्ष का आयु वर्ग, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2013 तक की जन्म तिथि वैलिड होगी यहाँ। शैक्षिक सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी लखनऊ के अधीन जितने भी संचालित स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, जो मैंने अभी बताए थे 3, उनमें कौन-कौन से रिक्त पद हैं, ठीक है? तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला खेल है और कॉलम, दूसरा कॉलेज का नाम स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ का है, दूसरा गोरखपुर का है, तीसरा सैफई का है और कुल पद कितने रिक्त हैं। तो देखिए यहाँ खेल का नाम रहेगा, जैसे वॉलीबॉल बालक में लखनऊ के अंदर 4 पद हैं, गोरखपुर की स्पोर्ट कॉलेज में 12 हैं और सैफई में 0 है। वॉलीबॉल बालिका में केवल गोरखपुर में, हॉकी बालक में लखनऊ के अंदर हैं 5 पद और सैफई में 9। हॉकी गोलकीपर केवल 1 पद सैफई के स्पोर्ट कॉलेज में। हॉकी बालिका में गोरखपुर के अंदर 6 पद। हॉकी गोलकीपर बालिका में गोरखपुर में 1, बाकी जगह 0। एथलेटिक्स रनर बालक
लखनऊ के स्पोर्ट में 2 और सैफई वाले में 5। एथलेटिक जंपर बालक लखनऊ में 2, सैफई में 3। एथलेटिक थ्रोअर बालक लखनऊ के अंदर 2 और सैफई में 2। बैडमिंटन बालक लखनऊ में 2, सैफई में 5। बैडमिंटन बालिका गोरखपुर में 5। क्रिकेट बैट्समैन बालक लखनऊ में 4 और सैफई में 5। क्रिकेट बॉलर बालक लखनऊ में 2 और सैफई में 3। क्रिकेट विकेट कीपर बालक सैफई में 2। फुटबॉल बालक 8 लखनऊ में, 9 सैफई में। फुटबॉल गोलकीपर बालक लखनऊ में 1 और सैफई में 1। देखिए, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा उस कॉलेज में शून्य मान के चलिएगा। और देखिए कुछ पद और हैं, उनको बता देते हैं। जिम्नास्टिक बालक गोरखपुर में 6। जिम्नास्टिक बालिका गोरखपुर में 6। जूडो बालिका गोरखपुर में 7। कबड्डी बालक सैफई के अंदर 10। कुश्ती बालक गोरखपुर में 7 और सैफई में 8। कुश्ती बालिका गोरखपुर में 6 और लास्ट में है तैराकी सैफई के अंदर 7। तो इस तरह से ये पद हैं खेल वाइज, और ये 3 स्पोर्ट कॉलेज हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिसमें जितने हैं। और एक चीज बता दूं, ये डिटेल का जो पीडीएफ है वो मैं बताऊंगा वीडियो में ही कि आपको कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा इसका लिंक, जहां से आप एक्सेस करेंगे। बाकी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अच्छे से इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है। देखिए, ऐसे ही ये कक्षा 6 के लिए थे जो पहले वाला बताया था। अब कक्षा 7 के लिए आते हैं। देखिए, खेल का नाम वॉलीबॉल बालक लखनऊ के अंदर 6, गोरखपुर में 12। वॉलीबॉल बालिका गोरखपुर में 8। हॉकी बालक लखनऊ में 3, सैफई में 6। हॉकी गोलकीपर बालक 1 सैफई में। हॉकी बालिका 3 गोरखपुर में। हॉकी गोलकीपर बालिका गोरखपुर में 1। एथलेटिक्स रनर बालक कहीं भी नहीं है। एथलेटिक्स जंपर बालक कहीं भी पद नहीं है। एथलेटिक्स थ्रोअर बालक कोई भी वैकेंसी नहीं। बैडमिंटन बालक 2 लखनऊ, 5 सैफई। बैडमिंटन बालिका 3 गोरखपुर। क्रिकेट बैट्समैन बालक 3 लखनऊ, 2 सैफई। क्रिकेट बॉलर बालक 2 लखनऊ। ठीक है। क्रिकेट विकेट कीपर बालक कोई पद नहीं है। फुटबॉल बालक में 2 सैफई। फुटबॉल गोलकीपर बालक कोई नहीं है। जिम्नास्टिक बालक आपको 2 मिलेंगे गोरखपुर में। ये कक्षा 7 के चल रहे हैं, देखिए क्लास वाइज मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ। जिम्नास्टिक बालिका 4 गोरखपुर में। ठीक है। जूडो बालक बालिका 3। उसके बाद कबड्डी बालिका आपको सैफई में 3। कुश्ती बालिका कोई नहीं है। कुश्ती बालक भी कोई नहीं है। और लास्ट में है तैराकी, जो कि 4 हैं सैफई के अंदर। तो ये कक्षा 7 के पद हो गए खाली जो भी हैं। अब 8 के दिखा देता हूं यहाँ पे। कक्षा 8 के अंदर वॉलीबॉल बालक लखनऊ में 5, गोरखपुर में 2। वॉलीबॉल बालिका गोरखपुर में 2। हॉकी बालक लखनऊ में 2। हॉकी बालिका गोरखपुर में 2। एथलेटिक्स जंपर बालक और थ्रोअर बालक आपको लखनऊ में 1-1 पद मिलेंगे, और बैडमिंटन बालक के 3 पद लखनऊ में ही मिलेंगे। इस तरह से कक्षा 8 के पद खाली हैं स्पोर्ट वाइज, लखनऊ के अंदर, सैफई के अंदर या गोरखपुर के अंदर। खेल का नाम और क्लास 9th आ गई जिसके लिए वैकेंसी है इस एडमिशन के लिए। वॉलीबॉल बालक लखनऊ में 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखपुर में 9th के लिए कोई एडमिशन नहीं है और सैफई में कोई एडमिशन नहीं है, जो भी है लखनऊ में। तो वॉलीबॉल बालक के 5 लखनऊ में। हॉकी बालक 5 लखनऊ में। हॉकी गोलकीपर बालक 1 लखनऊ में। एथलेटिक्स रनर बालक 2 लखनऊ में। बैडमिंटन बालक 3 लखनऊ में। तो इस तरह से ये रिक्त सीट्स हैं कक्षावार खेल के अनुसार। ये सीट आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। उसी के अनुसार इसको स्टडी कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट नोट किया गया है कि खिलाड़ियों की उपलब्धता के अनुसार कक्षावार रिक्त सीटों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब घट बढ़ सकती है। तो अभ्यर्थी खेलवार रिक्त सीटों के अनुसार ही आवेदन करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त समझा जाएगा। ठीक है। अब मुख्य बात जो शुरू हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो आवेदन करते समय ध्यान रखने हैं। पहला बिंदु, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु है, तीनों कॉलेजों में खेलवार कुल 275 संभावित सीट है कक्षा 6, 7, 8, 9 में। इन्हीं के अनुसार प्रवेश होगा। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, अभ्यर्थी सत्र 2024-25 में कक्षा 5, 6, 7, 8 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण हो गया हो। कहने का मतलब है कि जो अभी सत्र चल रहा है 2024-25 का, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 25-26 वाला, 2025-26 का। तो 2024-25 में अगर कक्षाएं 5 हैं
6 हैं, 7 हैं, 8 मतलब 5 वाला जो बच्चा 2024-25 में है, वो 6 में एडमिशन ले सकेगा। जो 2024-25 में 6 में है, वो 7 में जाएगा एडमिशन लेने के लिए और जो 7 में है 2024-25 में, वो 8 में जाएगा और जो 2024-25 में 8 में है या उत्तीर्ण किया है, वो आपका 9 में एडमिशन लेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 2025-26 में जिन कक्षाओं में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उससे पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण की हो पूर्व सत्र में। ठीक है? अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यदि अभ्यर्थी ने सत्र 2023 मतलब 1 साल का गैप कर दिया हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु समझिएगा कि अगर 2023 में 24 में आपने कक्षा 5, 6, 7 एवं 8 उत्तीर्ण किया है और 2024-25 में कहीं भी शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो एक शपथ पत्र ₹10 का लिखना होगा, जमा करना होगा, गैप की अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षिक रिकॉर्ड का परीक्षण भी यूडाइस प्लस पोर्टल पर उसके पैन नंबर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एक और आया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी नवीन फोटो की स्कैन्ड कॉपी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपने आधार, स्कूल द्वारा निर्गत अंतिम कक्षा के अंक पत्र की स्कैन्ड कॉपी, अभ्यर्थी व अभिभावक के हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी, यूडाइस द्वारा निर्गत अभ्यर्थी का पैन नंबर, ठीक है, अभ्यर्थी के स्कूल का यूडाइस नंबर संकलित कर लें, मतलब इकट्ठा करके नोट करके रख लें। ये सारी चीजें नोट करनी भी हैं और जो स्कैन कॉपी वाला पार्ट है वो स्कैन करके रखना है। तभी आप आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करें। तो ये ऑनलाइन आवेदन करना कहाँ से है? आप स्पोर्ट्स कॉलेज LKO.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर खेल साथी पोर्टल पर जाएं, यानी खेल साथी .in के वेब पेज पर, वहां स्पोर्ट्स कॉलेज एडमिशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करें और पंजीकरण वेब पेज पर ईमेल आईडी, आधार संख्या, यूडाइस प्लस पोर्टल द्वारा निर्गत अभ्यर्थी का पैन नंबर एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर, ईमेल भरना होगा और उपरोक्त जो भी सूचनाएं हैं उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करके अभ्यर्थी मोबाइल एवं ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी वैलिडेशन करेंगे, उसके उपरांत अभ्यर्थी ईमेल, मोबाइल पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया जाएगा। जो पासवर्ड मिलेगा ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ईमेल या मोबाइल पर, अभ्यर्थी उसका प्रयोग करके आईडी के साथ अपना लॉगिन करेगा या सुरक्षित भी रखेगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो अभ्यर्थी उक्त आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा और सर्वप्रथम पासवर्ड परिवर्तन भी करेगा, मतलब अपना पासवर्ड खुद का बना लेगा जो याद करना आसान हो। तत्पश्चात लॉगिन आईडी एवं परिवर्तित नया पासवर्ड जो भी है उससे लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के फाइनल सबमिशन के उपरांत ₹200 का भुगतान भी करना है, पेमेंट, आवेदन शुल्क जिसे बोलेंगे। जांच समिति द्वारा ऑनलाइन फॉर्म की जांचोपरांत फॉर्म को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा। यानी आपने जब आवेदन कर लिया, एक चीज और मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो एक्सप्लेन करते हुए ही काफी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैं नहीं समझाऊंगा, बल्कि पॉइंट्स बता रहा हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो फाइनल सबमिशन के उपरांत, ये 7th पॉइंट की बात कर रहे थे कि जांच समिति द्वारा ऑनलाइन फॉर्म की जांचोपरांत फॉर्म को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा और देखो फॉर्म को ठीक करने का एक अवसर भी दिया जाएगा, यहाँ ध्यान रखना। और फॉर्म रिजेक्शन की सूचना पोर्टल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेड फॉर्म अभ्यर्थी संलग्न सहित प्रिंट करेगा, यानी जो भी उसने एक्सेप्ट फॉर्म हो चुका है उनका प्रिंट कर लेगा संलग्न सहित। और प्रारंभिक चयन परीक्षा के समय चयन समिति द्वारा केवल एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म पॉइंट नंबर आता है यहाँ पर 8। अभ्यर्थी प्रारंभिक चयन परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा स्थल पर संबंधित खेल की प्रारंभिक चयन परीक्षा में प्रतिभाग करेगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए हों वो सारे लेकर अभ्यर्थी प्रतिभाग करेगा चयन परीक्षा में। ठीक है, प्रारंभिक चयन परीक्षा में अभ्यर्थी अपने मंडल की प्रारंभिक चयन परीक्षा तिथि से, अब अंतिम तिथि की बात जो चल रही थी कि अब अंतिम तिथि कितनी है आवेदन करने की, वो यहाँ पर इस लाइन में समझाई जा रही है और आगे जो डेट्स भी दिखाऊंगा एक, उसी के साथ इस लाइन को जोड़िएगा कि अभ्यर्थी अपने मंडल की प्रारंभिक चयन परीक्षा तिथि से 48 घंटे पूर्व तक आवेदन कर सकता है। यानी हर मंडल की जो अ, चयन परीक्षा तिथि है वो अलग-अलग है। तो यानी जो भी आपके मंडल की प्रारंभिक चयन परीक्षा तिथि है उससे 48 घंटे पूर्व ही आप आवेदन कर सकते हैं और जो प्रारंभिक चयन परीक्षा तिथि है वो मैं अभी दिखाऊंगा। इसके उपरांत उस मंडल पर आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी केवल अपने मंडल से आवेदन करेगा, आधार पर दिए गए पते से ही संबंधित मंडल चुनेगा, अन्यथा उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। 9 नंबर पर अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में संबंधित खेल की किट के साथ आना अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु शारीरिक परीक्षा में 40% अंक और खेल तकनीकी एवं खेल परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
ये ध्यान रख लीजिए अपना चयन कैसे कराना है। खेत खेल एथलेटिक्स में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी इनमें से किसी एक स्पर्धा में ही आवेदन कर सकता है। यानी खेल का जो एथलेटिक्स कैटेगरी है उसमें एक ही स्पर्धा में आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि 100 मीटर की रनिंग, 200 मीटर या 400 या 600 या 1000 मीटर की जो रनिंग है उसमें, जंपर या थ्रोअर, ठीक है, किसी एक में आवेदन करना है स्पर्धा में। खेल वॉलीबॉल में बालक की हाइट 10 से 12 आयु वर्ग के लिए, देखिए अब ये हाइट का पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए कि 10 से 12 आयु वर्ग में 160 सेंटीमीटर और 12 से 15 आयु वर्ग में 170 सेंटीमीटर हाइट का है ये। और बालिका की हाइट 10 से 12 में 150 और 12 से 15 आयु वर्ग में बालिका के लिए 155 सेंटीमीटर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अधिक हाइट के अभ्यर्थियों को वरीयता दी भी जाएगी, ठीक है, यानी अधिक अभ्यर्थी हाइट जो होगी वो वरीयता दी जाएगी, यानी जो हाइट है यहाँ पर वो आपको ध्यान रखना है। खेल कुश्ती हेतु अभ्यर्थी कुश्ती संघ एवं स्कूल फेडरेशन द्वारा निर्धारित भार श्रेणी बालक वर्ग हेतु, ध्यान रखिएगा, जो श्रेणी भार के अनुसार दी गई है वो ध्यान रखिए। बालक वर्ग में 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68 यानी 68 एवं 75 किलोग्राम की श्रेणी रखी गई है बालक वर्ग में। और बालिका वर्ग में 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58 और 62 किलोग्राम में ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। प्रारंभिक व मुख्य चयन परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि एवं समयानुसार प्रारंभ होगी। मुख्य चयन परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जैविक आयु जांच अभिभावक से सहमति प्राप्त करके कराई जाएगी, जो कि अभी बाद में इंफॉर्मेशन होगी। अभिभावक की असहमति की दशा में उन अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी जो मुख्य चयन परीक्षा की श्रेष्ठता सूची बनेगी उसमें अभिभावक की एक सहमति पत्र ली जाएगी, सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा। तो उसमें अभिभावक यदि सहमति नहीं देते हैं तो उस केस में अभ्यर्थी का जो आवेदन है, अभ्यर्थन है, निरस्त कर दिया जाएगा। जैविक आयु जांच में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर रिक्त सीटों के सापेक्ष एवं कॉलेज वरीयता के अनुसार प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। और आवेदन हेतु किसी भी सहायता के लिए मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। अब जो आगे चलते हैं चयन परीक्षा की तिथि को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। वर्ष 2025-26 की प्रदेश की सभी 18 मंडलों की प्रारंभिक चयन परीक्षा निम्न सूची के अनुसार होनी है, ठीक है। तो देखिए मंडल का नाम और खेल का नाम यहाँ आप शीट में पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी डिटेल हो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, फिर वीडियो को प्ले करके आगे की जानकारी लेते रहिए। तो यहाँ देखिए कुछ खेल्स हैं जिनका मंडल का नाम है देवी पाटन, अयोध्या और बस्ती। और यहाँ ट्रायल स्थल इनका दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, डाबा सेमर, अयोध्या। तिथि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल। तो यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल प्रारंभिक तिथि है, तो यानी इससे पूर्व 48 घंटे पहले ही आवेदन आपको करने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और गोरखपुर आजमगढ़ के लिए भी सेम डेट्स हैं। जो ट्रायल स्थल है स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। वाराणसी मिर्जापुर मंडल के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम लालपुर वाराणसी है। तिथि है 19 से 21 अप्रैल। तो यानी 19 अप्रैल है उससे 48 घंटे पूर्व ही आवेदन स्वीकार होंगे। प्रयागराज चित्रकूट में एम मालवीय स्टेडियम व मेयो हॉल प्रयागराज। तिथि 19 अप्रैल से 21 अप्रैल है और प्रारंभिक तिथि जो 19 अप्रैल है उससे 48 घंटे पूर्व ही आवेदन स्वीकार होंगे। आगे आगरा अलीगढ़ झांसी के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा। खेल इधर देख लीजिएगा कौन कौन से खेल वर्ग हैं जो इन मंडल में हैं। तो आगरा अलीगढ़ झांसी के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा 22 अप्रैल से 24 अप्रैल और 22 अप्रैल से 48 घंटे पूर्व ही आवेदन स्वीकार होंगे। बरेली मुरादाबाद सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम मुरादाबाद 22 से 24 अप्रैल और 22 अप्रैल से पूर्व 48 घंटे पूर्व ही आवेदन स्वीकार होंगे। मेरठ सहारनपुर में डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम निकट गांधी पार्क सहारनपुर 25 अप्रैल से 27 अप्रैल ये प्रारंभिक परीक्षा है, चयन परीक्षा। 25 अप्रैल से 48 घंटे पूर्व ही आपको आवेदन स्वीकार होंगे। लखनऊ कानपुर स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ 25 अप्रैल से 27 अप्रैल और 25 अप्रैल से 48 घंटे पूर्व भी यहाँ पर आवेदन स्वीकार होंगे इन मंडलों के। तो मैंने ये तिथियां जो बताई हैं, आपकी प्रारंभिक तिथि जो लिखी हुई है हर एक मंडल में उसके 48 घंटे पूर्व ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अंतिम तिथि के केस में प्रारंभिक चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें शारीरिक परीक्षा 50 अंक और खेल तकनीकी व खेल परीक्षा 50 अंकों की होगी। तो शारीरिक परीक्षा में क्या क्या होगा देख लीजिए। उत्तीर्णांक 20 अंक है और पूर्णांक 50 अंक है। शारीरिक परीक्षा जो है 50 अंक की होगी, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% अंक होना चाहिए, यानी जिसे 20 अंक कहा गया है। और विवरण कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 के लिए क्या है,
100 मीटर की दौड़ के लिए 10 अंक हैं, 800 मीटर की दौड़ के लिए 10 अंक हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 10 अंक, शटल रन 10 अंक, मेडिसिन बॉल थ्रो 10 अंक और इस तरह से पूर्णांक 50 अंक बैठेंगे। तो ये शारीरिक परीक्षा की कैटेगरी हो गई अंकवार बांटकर, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं खेल तकनीकी व खेल परीक्षा किस तरह से होगी, जिसमें खेल तकनीक परीक्षा 30 अंक की होगी और खेल परीक्षा 20 अंक की होगी। यहाँ पर भी देखिए 40% अंक लाना जरूरी है 50 अंक में से खेल तकनीकी व खेल परीक्षा के तहत। तो इसमें उत्तीर्णांक 20 अंक का है क्योंकि 40% अंक लाने हैं। अब यहाँ पर गेम टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पे बांटे गए हैं, स्किल को 30 और गेम को 20 अंक दिए गए हैं। 48 घंटे पूर्व समाप्त बंद कर दिया जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। संबंधित मंडल पर ऑनलाइन आवेदन उस मंडल की प्रारंभिक चयन परीक्षा तिथि से 48 घंटे पूर्व समाप्त और बंद कर दिया जाएगा, जो मैंने अभी शेयर किया था, ठीक है। अब प्रारंभिक चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रदेश स्तरीय खेलवार एवं कॉलेज श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी तथा श्रेष्ठता सूची तैयार कर स्पोर्ट्स कॉलेज LKO.in पर प्रकाशित की जाएगी। श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थी खेलवार निर्धारित तिथि एवं समयानुसार मुख्य चयन परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। खेलवार एवं कॉलेजवार मुख्य चयन परीक्षा तिथि 5 से 10 मई 2025 तक होगी, वो भी खेलवार होगी और संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेज में कराई जाएगी। तो यहाँ लिस्ट दी गई है, देख लीजिए एक बार। 5 मई से 6 मई तक इन खेलों की मुख्य परीक्षा जो है वो होगी स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में, जैसे एथलेटिक्स बालक वर्ग और वॉलीबॉल बालक बालिका वर्ग लखनऊ के स्पोर्ट कॉलेज में, जिम्नास्टिक की बालक बालिका वर्ग स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, तैराकी केवल बालक वर्ग स्पोर्ट कॉलेज सैफई 5 से 6 मई के बीच। अब 7 से 8 मई के बीच में हॉकी बालक बालिका, फुटबॉल बालक ये स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में, कुश्ती बालक बालिका वर्ग का स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में, कबड्डी केवल बालक वर्ग स्पोर्ट कॉलेज सैफई में। 9 से 10 मई के दौरान क्रिकेट बालक वर्ग, बैडमिंटन बालक बालिका वर्ग स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में और जूडो केवल बालिका वर्ग स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में। तो ये ध्यान रखिए, मुख्य चयन परीक्षा में शारीरिक खेल तकनीक व खेल परीक्षा आयोजित जो होंगी, जिसमें पहले दिन आयोजित होने वाली शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। सेम फिर से देखिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए अब बताया जा रहा है। पीछे अभी जो बताया था एग्जाम से जुड़ा हुआ अंकों का बंटवारा, वो था किसका, प्रारंभिक चयन परीक्षा का। अब है आपका मुख्य परीक्षा का। तो यहाँ पर भी 50 पूर्णांक है और उत्तीर्ण के लिए 20 अंक आना जरूरी है। अब इसमें जो 40% यानी 20 अंक प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए, अब एक 100 मीटर की दौड़ 10 अंक की होगी, 800 मीटर की दौड़ 10 अंक की होगी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 10 अंक का, शटल रन भी 10 अंक का, मेडिसिन बॉल थ्रो 1 केजी 10 अंक का, पूर्णांक इस तरह से 50 का। खेल तकनीकी व खेल परीक्षा में भी वही सेम तरीके से स्किल टेस्ट 30, गेम टेस्ट 20 अंक का होगा। उत्तीर्णांक 20 अंक यानी 40% अंक आना जरूरी है। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट होगा, चाहे वो प्रारंभिक चयन परीक्षा को या मुख्य चयन परीक्षा को हो। अब जो लास्ट में है जैविक आयु जांच, मुख्य चयन परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के अनुसार, यानी अब मुख्य चयन परीक्षा जो हो गई उसके अनुसार अभ्यर्थियों की केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जैविक आयु जांच खेल एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तथा वॉलीबॉल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा, खेल कुश्ती, जिम्नास्टिक तथा जूडो की मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर द्वारा तथा खेल तैराकी एवं कबड्डी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा द्वारा अभिभावक की सहमति से कराया जाएगा। अभिभावक की अगर असहमति हो गई तो उन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है यानी आवेदन वो निरस्त मान लिया जाएगा। जैविक आयु जांच में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कर रिक्त सीटों के सापेक्ष एवं कॉलेज वरीयता के अनुसार प्रवेश की कार्रवाई फिर होगी आगे। तो ये आदेश का एक विश्लेषण था, बहुत लेंदी वीडियो भले ही हुआ हो, पर आपको मैंने एक एक प्रॉपर पॉइंट्स डिस्कस करते हुए शेयर किए हैं, जिससे कि कोई भी मन में प्रश्न न रह जाए। यदि वीडियो में आपको कोई भी प्रश्न उठ रहा हो मन में जिसका उत्तर ना मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां उत्तर जरूर दूंगा। और साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो पूरा देखा है अंत तक तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन की कैसे करनी है उसका भी वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा आफ्टर सब्सक्राइब। अब आपका जो एक और पॉइंट होगा कि ये जो पीडीएफ है मुझे कहाँ से एक्सेस होगी। तो देखिए, ये आपको मैंने जो वेबसाइट्स बताई थी आपको पीछे कि स्पोर्ट्स कॉलेज LKO.in, वहां पर भी इसका नोटिफिकेशन ये मिल सकता है। साथ में आपको खेल साथी .in पोर्टल पर भी मिलेगा इसका पीडीएफ। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसका व्यू कर सकते हैं, पीडीएफ का उसे अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना लिंक दूंगा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहां से डिस्कस हम लोग आपस में कर लेंगे।
तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।